मृत्यु रंगिनी। देव का मोड़ एक डरावनी रोमानी कहानी। जगह का बैकग्राउंड, त्रिपुरा उनाकोटी की नहर के सामने छोटा सा गांव देव। उसी नहर के बिल्कुल सामने जनक का 2 मंजिला घर, और घर की छत से दिखता है 100 मीटर दूर एक पुराना बरगद का पेड़। उस बरगद के नीचे रहती है एक रहस्यमयी प्रेत प्रे। गांव का अंधेरा मोड़, देव का मोड़। वापसी 2030 की सर्द दिसंबर की रात थी। कोहरा इतना घना था कि पेड़ भी अपनी परछाई खो चुके थे। का 28 साल का जनक, जो शहर में बरसों रहा, आज वापस लौटा था अपनी माँ के गांव देवो में। गांव जो त्रिपुरा में उनाकोटी की नहर के पास बसा है। वही नहर जिसके उस पार जनक का घर है, और घर की छत से दिखता है वह पुराना बरगद का पेड़, जिसे देखकर बचपन से ही दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। बरगद के पास अंधेरा इतना गहरा होता था कि गांव वाले उसे देवों का मोड़ कहते थे। जनक की आंखों में अतीत की चिंगारियां थीं। दिल में कुछ टूटा हुआ था। वह शहर छोड़कर वापस क्यों आया? शायद कोई याद, या कोई दर्द, या शायद कोई खिंचाव। पहली झलक, उस रात जनक अकेला छत पर खड़ा था। हवा में सर्द खुशबू थी, कुछ पुराना, कुछ अनजाना। तभी उसने देखा, कोहरे में कोई परछाई। सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की, लंबे काले बाल, आंखों में गहरा दर्द, और होठों पर एक अजीब उदासी भरी मुस्कुराहट। तुम आखिर आ ही गए। उसकी आवाज दिल तक उतर गई, जैसे ठंडी हवा भी जला दे। जनक की सांस रुक गई। तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की एक कदम आगे बढ़ी। वही जिसे तुम देखना चाहते थे, प्रेत। उसका नाम प्रेत। उस पल बरगद के साए में जनक को कुछ अपना सा महसूस हुआ। पुरानी परछाइयां जनक का दिल जोर से धड़कने लगा। प्रेत ने आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे सदियों से उसका इंतजार कर रही हो। मुझे मरना नहीं है, जनक ने धीमे से कहा। प्रेत की मुस्कुराहट में दर्द था। मुझे भी तो जीना नहीं है जनक। उसने जनक का नाम कैसे लिया? जैसे वह बचपन से उसके सपनों में थी, जैसे वह बरगद की छाया से देख रही थी। उसी दिन से जब जनक पहली बार छत पर खेला था, जनक का दिल कह रहा था, छू के देख एक बार। पर उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए। दोस्त और डर। तभी नीचे से आवाज आई, जनक, ओए जनक। उसके बचपन के दोस्त शुभ्र और रोबेन भागते हुए आए। शुभ्र मोटा सा कद, हंसी में भी थोड़ा डर। रोबेन पतला दुबला, हमेशा डरा डरा सा। तू बरगद के पास क्या कर रहा था? शुभ्र ने पूछा। जनक ने आंखों में आंखें डालकर कहा, पता नहीं। वो अपना नाम प्रे बोल रही थी। शुभ्र का चेहरा पल भर को फीका पड़ा, फिर गुस्से से भर उठा। तुझे नहीं पता, प्रेत बरगद के पास हर एकादशी को मर्दों को लुभाकर मार देती है। बकवास बंद कर, जनक गुस्से में बोला। मैं इतने सालों बाद आया हूं, और तू ये सब भूत की कहानियां सुना रहा है। शुभ्र कुछ पल चुप रहा। ठीक है यार, गलती हो गई। मैं भी ना रोबेन के साथ रहकर डरपोक बन गया हूं। चल घर चले। अतीत की राख रात में तीनों सड़क पर चल रहे थे। उनाकोटी की नहर का पानी अंधेरे में चमक रहा था। तू शहर में ठीक था ना? शुभ्र ने पूछा। जनक की आवाज में उदासी थी। माँ बाप की मौत के 1 साल बाद शहर गया था, पर उसके बाद सब खत्म। एक पल के लिए जनक की आंखों में एक और चेहरा उभरा, रिया, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके साथ जनक ने शहर में खुश रहने की कोशिश की, पर वह भी उसे छोड़ गई। क्यों? रोबेन ने धीमे से पूछा। पता नहीं, शायद मैं पूरा कभी किसी का नहीं हो पाया। जनक का दिल कह रहा था। वह कभी पूरा था ही नहीं, क्योंकि कुछ उस बरगद की परछाई में छूट गया था। गहराई और दर्द से भरा पल। उस रात जनक सोया तो सपने में फिर प्रेत आई, खुशबू से भरे अंधेरे में, उसके बिल्कुल पास। प्रेत ने जनक के चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ। उसका हाथ ठंडा था, पर छूने में एक अजीब सी आग थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। उसकी सांस जनक की गर्दन पर महसूस हुई। एक पल को जनक ने भी अपनी आंखों में उसे पास खींच लिया, पर तभी नींद टूट गई। अगर आपको मृत्यु रंगिनी की ये कहानी पसंद आई हो, तो आगे की रोमांचक कड़ियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। यही थी एक कहानी, मृत्यु रंगिनी।